इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप में से बहुत सी महिलाएं मुझे मिसोजिनिस्ट का टैग दे दें, मगर यकीन मानिए कि ना तो मैं हाउसवाइफ के अगेंस्ट हूँ और ना ही महिलाओं के। मैं सिर्फ वही बातें कहूँगा जो आज की सच्चाई हैं। आज हमारे समाज में ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो ये कंप्लेन करती हैं कि उनके काम के लिए उन्हें उनके हस्बैंड से ना तो कोई रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही कोई अप्रिसिएशन। तो मैडम, आपके हस्बैंड को भी तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अब आप कहेंगी कि उसे उसके काम के लिए कम से कम पैसे तो मिलते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम तो फ्री की नौकरानी हैं। अगर हाउसवाइफ फ्री की नौकरानी है तो क्या हस्बैंड फ्री का एटीएम है? इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि हाउसवाइफ नौकरानी नहीं बल्कि महारानी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना और अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ शेयर जरूर करना। हमारे देश में जो शादियों का बेड़ा गर्क हो रखा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घर के जो काम होते हैं जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना और घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं, महिलाओं की नज़र में आज वो ऑपरेशन का सिंबल बन चुके हैं। वो प्राउडली बोलती हैं कि हमारा काम आदमियों से कम नहीं है, हमारे बिना घर नहीं चलेगा, वी आर होम मेकर्स। लेकिन एक्चुअली में वो अपना कंपैरिजन एक मेड से करती है जो दूसरों के घरों में काम करती है। जब वो वही काम अपने घर में करती है तो उसे लगता है कि उसकी सिचुएशन तो मेड से भी गई गुजरी है। मेड को कम से कम उसके काम के बदले में पैसे तो मिलते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता, हम तो फ्री की नौकरानी बनकर रह गई हैं। वो हाउसवाइफ होने को एक सैक्रिफाइस की तरह देखने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो भी अपने पतियों की तरह कुछ बड़ा कर सकती थी, मगर अफसोस उन्हें अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़ा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में ज़्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ इसलिए बनना चाहती हैं क्योंकि या तो उनके पास कोई स्किल नहीं है या फिर वो कोई काम करना ही नहीं चाहती। जब वो मिसेज जैसी मूवीज में रिचा को मुंह बनाकर बर्तन धोते हुए देखती हैं तो वो उससे रिलेट करती हैं। उन्हें उसमें खुद का चेहरा नजर आता है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो मैं ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही तो हो रहा है। घर में मुझे भी जूठे बर्तन धोने पड़ते हैं, झूठी प्लेट्स उठानी पड़ती हैं, डिनर टेबल और किचन साफ करना पड़ता है। मुझे भी उड़ने से रोका गया, नहीं तो मैं भी गाना गा सकती थी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। मगर ये जो मेरा पति है ना, इसने मेरे पर काट दिए। काश मैं भी सुबह शाम ट्रैफिक लाइट में फंस पाती। काश मैं भी एसी ऑफिस में बैठकर अपने बॉस की गालियां खा पाती। काश मेरा मैनेजर भी मुझे एक्स्ट्रा वर्कलोड देता। काश मैं भी 70-80 घंटे काम करके नारायण मूर्ति जी को प्राउड फील करा पाती। काश मैं भी एआई का ट्रेंड महसूस कर पाती। काश मैं भी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो पाती। आज की महिलाओं को लगता है कि घर का काम करना मतलब गुलामी, नौकरी मतलब एम्पावरमेंट, खाना परोसना मतलब उत्पीड़न, कॉर्पोरेट बॉस के अंडर काम करना मतलब आज़ादी, परिवार का ख्याल रखना मतलब औद्योगिक श्रम। लेकिन एक 9 to 5 जॉब एक इज्जतदार पेशा। एक्चुअली गलती पूरी तरह से इनकी भी नहीं है। फेमिनिस्टों ने नैरेटिव क्रिएट करके रखा है कि घर का काम करना फ्री की नौकरी और शोषण का तरीका है। और ये जो लड़कियों की मम्मियां हैं, इनका भी बड़ा योगदान है अपनी लड़कियों के दिमाग में कचरा भरने में। उन्होंने हमेशा खुद को अपनी बेटी के सामने बेचारी और प्रताड़ी दिखाया, जिसे सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक सीमित कर दिया गया, जिसे सिर्फ घर की नौकरानी की तरह ट्रीट किया गया। और एक्चुअली में बहुत से केसेस में उन्होंने काफी सफर किया भी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो कुछ ज्यादा ही रोई हैं। बेटा तू सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, नहीं तो तुझे भी मेरी तरह चूल्हा चौका करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसी जैसे लड़कों को कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बकरियां चरानी पड़ेंगी। इसीलिए आज घर का काम करना लड़कियों के लिए वैसा बन गया है जैसे लड़कों के लिए बकरी चराना। आज माँ बाप जो है ना, वो प्राउड फील करते हैं कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। हमारी बेटियां बेटों से कम है कि उनसे ना तो घर का कोई काम कराया गया और ना ही कोई काम सिखाया गया। अब बेटियों की मानसिकता ये बन गई है कि घर का चूल्हा चौका करना मतलब फेलियर, और कोई भी खुद को फेलियर बनते हुए नहीं देखना चाहता। आदमियों को हर हाल में नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों के केस में ऐसा नहीं है। अगर उन्हें उनकी पसंद की नौकरी नहीं मिलती तो उनके पास हाउसवाइफ बनने का ऑप्शन होता है, तो वो जॉब नहीं करती। लेकिन फेलियर उन्हें भी नहीं बनना है, उन्हें अपनी मम्मी की तरह नहीं बनना। इसीलिए वो हर हाल में घर के काम को अवॉइड करना चाहती हैं, अपनी मम्मी को प्रूफ करना चाहती हैं कि उन्हें वो सब नहीं झेलना पड़ रहा जो उनकी मम्मी को झेलना पड़ा था। दरअसल लड़कियां घर के काम को अवॉइड नहीं कर रही हैं,
बस वो आईने में एक फेलियर को नहीं देखना चाहती। ज्यादातर महिलाओं के लिए काम चोरी नहीं बल्कि एक भावनात्मक विषय है। उन्हें तो बस अपने काम के लिए थोड़ा सा अप्रिसिएशन, थोड़ा रिकग्निशन और घर के मेंबर्स से थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड चाहिए, जो गलत नहीं है। इसीलिए जितने भी हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ की थोड़ी तारीफ कर दिया करिए, चाहे बढ़ा चढ़ा कर ही सही। औरतों को तारीफ बहुत पसंद होती है, थोड़ी तारीफ करके देखिए। आपकी वाइफ आपको घर में पिज्जा पास्ता बनाकर खिलाएगी। फ्री की एडवाइस है, करके देखिए, आपके घर में कलेश काफी कम हो जाएगा। क्या वाकई में हाउसवाइफ्स को उनके काम के बदले में कुछ नहीं मिलता? फेमिनिस्ट कहते हैं कि पतियों को तो उनके काम के लिए पैसे मिलते हैं, मगर हाउसवाइफ्स को कुछ नहीं मिलता। वो तो बस फ्री की नौकरानी बनकर रह जाती हैं। जबकि रियलिटी कुछ और है। हाउसवाइफ्स को उनके काम के बदले में बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्री हाउसिंग, लीगल राइट टू रेजिडेंस इन हस्बैंड्स होम, उसे बिना रेंट का घर मिलता है। पति अपनी पत्नी के सारे खर्चे उठाता है, जैसे शॉपिंग कराना, कपड़े खरीदना, घुमाना फिराना वगैरह वगैरह। नो बिल्स, नो रेंट, ऑल एक्सपेंसेस पेड। वाइफ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांग सकती है। अगर उसके मायके में कोई फंक्शन है और कोई गिफ्ट देना है तो पति ही उसके लिए पैसे देता है। हाउसवाइफ अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही लाइफस्टाइल जीती है, फिर चाहे उसका हस्बैंड 50,000 कमा रहा हो या 5 लाख। जब हस्बैंड की पूरी सैलरी घर और परिवार पर खर्च हो रही है तो आपको अलग से सैलरी क्यों चाहिए? क्या आपको रेंट पे करना पड़ता है? नहीं। क्या आपको राशन के पैसे और बच्चों की फीस देनी पड़ती है? नहीं। अगर कोई महिला 30,000 के जॉब के लायक है और उसका पति 5 लाख रुपए कमा रहा है तो भी वो 5 लाख का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करती है। तो देखा जाए तो कई केसेस में हाउसवाइफ्स ओवरपेड हैं। शादी के बाद पति का घर आपका अपना घर हो जाता है, तो अपने घर में काम करने से कोई भी महिला फ्री की नौकरानी कैसे हो जाती है? एक पत्नी के तौर पर आपका अपने पति और उसकी हर चीज पर बराबर का अधिकार है। तो अपने अंदर ये हीन भावना मत लाइए। संडे के दिन आदमी अपनी बाइक साफ करता है, कार वॉश करता है, तो क्या वो ड्राइवर बन जाता है? अगर आप टॉक्सिक फेमिनिज्म के प्रोपेगेंडा के अनुसार चलेंगी तो आपके घर में सुख शांति असंभव है। पर आदमियों का क्या? क्या उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है? क्या आपके हस्बैंड को डेली ऑफिस में उसके बॉस से अप्रिसिएशन मिलता है? नहीं। जब आपके हस्बैंड शाम को ऑफिस से घर लौट कर आते हैं तो क्या आप उसे स्टैंडिंग ओवेशन देती हैं? नहीं। आदमी जो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता है, परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए, तो क्या परिवार के सदस्य उसकी जय जयकार करते हैं? नहीं। अब आप कहेंगी कि आदमी का तो फर्ज ही है कि पैसे कमाए और अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे, इसमें उसका एहसान क्या मानना? उसी तरह से एक हाउसवाइफ से भी उम्मीद की जाती है कि वो घर और परिवार का काम संभाले, ताकि आदमी घर और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाने पर ध्यान दे पाए। अगर आप अपने हस्बैंड से घर के काम को लेकर चिक चिक करेंगी तो उसका बुरा असर उसके पैसे कमाने की क्षमता पर पड़ेगा, पर उससे नुकसान पूरे परिवार का ही होगा। अब आप कहेंगी कि मैं भी काम करूंगी, मैं भी पैसे कमाऊंगी और मेड रखूंगी, तो करिए ना, कौन रोक रहा है? पर ऐसा ना हो कि आप 20 या 30,000 की नौकरी कर रही हो और आपकी नौकरी के चक्कर में 15 से 20,000 का खर्चा बढ़ जाए, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप पैसे कमाने के लिए बाहर जाकर फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती तो नौकरी के बजाय खुद का कोई काम करें या फिर पार्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे आप अपने परिवार और बच्चों को भी टाइम दे पाएंगी और आपकी नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। बहुत सी महिलाएं जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उन्हें स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, पर आदमी भी तो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट झेलता है। शादी कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, ये हमें समझना होगा। चाहे लड़का हो या लड़की, शादी करते वक्त सबका फोकस एक ही बात पर होता है कि शादी के बाद ना जाने हमें क्या मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एक चीज के, और वो आपको पता है। बाकी सब जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आज ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं जो टॉक्सिक हैं। वो जॉइंट फैमिलीज में भी नहीं रहती, घर का कोई खास काम भी नहीं करती और फुल लाइफ एंजॉय करती हैं। और फॉर्मेलिटी के लिए अगर घर का कोई थोड़ा बहुत काम करती भी हैं तो उसके लिए अपने हस्बैंड को 10 बार सुनाती हैं। ऊपर से शाम को हस्बैंड जब ऑफिस से घर लौट कर आता है तो उससे काम करवाती हैं। वीकेंड पर भी हस्बैंड से काम करवाती हैं।
ये कहकर कि तुम्हें तो वीकेंड मिलता है, हमें भी वीकेंड मिलना चाहिए। पर मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि घर में काम करने में और ऑफिस में बॉस के अंडर प्रेशर में काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। घर के काम करने में महिलाओं को कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता। वो गाने सुनते हुए या फिर फोन पर बात करते हुए भी घर के काम कर सकती हैं। बीच बीच में उन्हें रेस्ट करने का भी मौका मिलता है और दोपहर को वो सो भी लेती हैं। लेकिन हस्बैंड को ऐसे शो करती हैं जैसे जितनी देर हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहा है वो भी उतनी देर घर पे काम करती हैं। इसमें धेले भर की भी सच्चाई नहीं है। अब आप कहेंगी कि हस्बैंड को तो सिर्फ ऑफिस के काम से ही मतलब है, घर से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे तो घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। अगर आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा नहीं आता और बोझ लगता है तो पता नहीं कैसी माँ है आप। हाउसवाइफ नौकरानी नहीं महारानी होती है, जिसे दिन भर अपने घर में कंफर्टेबली रहने को मिलता है। उसे बाहर के फालतू के लोगों को नहीं झेलना पड़ता, घंटों ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना पड़ता। औरत को सुबह उठने के बाद पता होता है कि उसे क्या करना है, नो मेंटल स्ट्रेस। जबकि आदमी जब ऑफिस जाता है तो उसे नहीं पता होता कि उसे क्या करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हेडेक है। हाउसवाइफ को सुकून से घर में ब्रेकफास्ट करने को मिलता है, दोपहर का लंच करने को मिलता है। लेकिन हस्बैंड को सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और ऑफिस में तो कई बार लंच करने का टाइम ही नहीं मिलता। माना कि हाउसवाइफ को सुबह जल्दी उठना पड़ता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए और हस्बैंड के लिए लंच पैक करने के लिए। लेकिन वो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर सकती है। जबकि हस्बैंड भले ही थोड़ा ज्यादा देर तक सोता है लेकिन उसे दिन भर कोई आराम नहीं मिलता। आदमी अपना ज्यादातर वक्त मैनेजर और क्लाइंट्स के साथ बिताता है, जो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। जबकि एक हाउसवाइफ अपने बच्चों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, जो कल उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएंगे। काम की भागदौड़ में एक आदमी अपने बच्चों के साथ कोई बॉन्डिंग बना ही नहीं पाता, जबकि एक माँ अपने बच्चों की फेवरेट होती है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा प्रिविलेज्ड होता है, एक हस्बैंड या हाउसवाइफ? और आप मेरी किन बातों से एग्री करते हैं और किन से डिसएग्री करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।